हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे। और बात करते हैं अगले टॉपिक पर, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के अगले भाग पर। और ये भी वीडियो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज एक भी सेकंड आप लोग मिस नहीं करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसको लाइक कर दिया करें, तथा अब तक भी अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लिंक तो मैं ग्रुप में शेयर कर ही देता हूँ। चलिए बात करते हैं आपके अगले टॉपिक पर, और ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और अभी तक हम लोग देख के आए थे कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग क्लीवेज देख रहे थे किसके बीच में, और वो क्लीवेज था ये आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का क्लीवेज हम लोग देख रहे थे। इसके बाद हमने इसकी एसिडिटी के ऊपर डिस्कस किया था, और एसिडिटी के ऊपर काफी अच्छा डिस्कस किया था हम लोगों ने, काफी लंबा वीडियो भी बना था। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके दूसरे भाग पर, यानी कि इसका एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और वो है हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। ठीक है, तो अब यहां पर हमको क्या करना है कि ब्रेकिंग अब इस वाले की करानी है, यानी कि अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड वाला नहीं बल्कि ये सिंगल बॉन्ड वाला, ये जो क्लीवेज है इसकी हम लोग को ब्रेकिंग करानी है। और इसके थ्रू हम लोग के लिए कौन कौन सा रिएक्शन बन सकता है उसको हम लोग को यहां देखना है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे पहला रिएक्शन लिखते हैं, और वो होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करा देते हैं। तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन बहुत ही आसान है, इतना आसान रिएक्शन तो आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। आपका क्या हो जाएगा, आपका H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH प्लस, अब इसको थोड़ा सा हम उल्टा लिख देते हैं OH, या फिर इसको अगर हम H को OH की जगह पर अगर H को लिखे तो कोई दिक्कत है क्या। C यहां पर डबल बॉन्ड O आपका CH3, कोई टेंशन नहीं, दोनों चीज सेम है। और इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो यह रिएक्शन आप दो चीजों के प्रेजेंस में करा सकते हैं, या फिर आप करा दीजिए इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ में, आप इसको हिट करा दीजिए। और अगर आपको ये चीज नहीं मिल रहा है तो दूसरा आपका है आपका P2O5 के साथ भी अगर आप इसका हिट करा देते हैं, ये आपका R है ना, यानी कि आप चाहे H2SO4 के साथ हिट कराए, चाहे आप P2O5 के साथ इसका हिट कराए, कोई एक सबस्ट्रेट अगर आपको मिल जाता है तो आप इसका रिएक्शन करा दीजिए। और होना क्या है, यहां से आपका H2O देखो यहां से रिलीज हो रहा है, और जैसे ही ये यहां से रिलीज होगा तो आपका एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एनहाइड्राइड आप कैसे बनता है आप सभी लोगों को पता है, क्या हो जाएगा आपका H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या था आपका H2O निकल चुका है, इसलिए यहां पर आपका क्लीवेज O के साथ होगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H3C बन गया आपका एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत थी क्या, इतना आसान सा रिएक्शन था। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, अगला रिएक्शन की ओर देखते हैं। और अब हम लोग करते क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड तो ठीक है, अगला रिएक्शन आपका कह रहा है रिएक्शन विथ किसको किसको ले ले, एक आपका PCl5 के साथ रिएक्शन देख लीजिए, PCl3 के साथ रिएक्शन देख लीजिए, और एक थायरोनिल क्लोराइड के साथ, थायरोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2, तीनों को रिएक्शन को एक साथ देख लेते हैं, आसान रिएक्शन है, बन जाएगा सारा का सारा। SOCl2 को हम लोग क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो चलो देखो रिएक्शन हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। ध्यान देना कि यहाँ पर PCl5 PCl3 ये सबके सब रिएक्शन आपका सेम ही आने वाला है। जैसे कि चलो रिएक्शन देखते हैं, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड अपनी इच्छा से ले सकते हैं आप लोग, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका OH। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हम आपका PCl5 से करा दें तो क्या बनेगा, तो PCl5 से रिएक्शन कराता है हमने, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका
OH है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके थ्रू, Cl के थ्रू। तो बनेगा क्या आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, और इसके साथ क्या बनेगा, इसके साथ और बनेगा POCl3, ठीक है, यहाँ पर 3Cl मिलेगा, और इसके अलावा बनेगा आपका HCl, ठीक है। अब यहाँ पर आपका POCl3 है, वो POCl3 क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। तो एक तो रिएक्शन आपका ये बना। दूसरा रिएक्शन अगर हम ये कर दें कि अगर हमको PCl3 के साथ रिएक्शन कराना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला रिएक्शन है। दूसरा वाला हम लोग यहां देख लेते हैं, क्या है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और इसका रिएक्शन अगर आप PCl3 के साथ करा दें तो क्या बनने वाला बेटा, सेम प्रोडक्ट बनेगा आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl। और अब यहाँ पर जानने वाली बात होगी कि अब यहाँ पर और क्या बन सकता है। तो एक Cl तो यहाँ इंक्लूड हो गया, एक फास्फोरस यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो रही है, और वो आपका बनेगा क्या, बनने वाला है आपका H3PO3, यानी कि बनेगा आपका फास्फोरस एसिड। यहां लिख देता हूं मैं फास्फोरस एसिड। लेकिन अब यहाँ पर फास्फोरस एसिड बन रहा है, तो इसका फास्फोरस एसिड बनेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पर एक Cl हमने इंक्लूड किया है इसमें, और यहाँ पर 3Cl अवेलेबल है, तो रिएक्शन तो आपको अनबैलेंस लग रहा है। तो इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पर क्या होगा आपका 3 हाइड्रोजन है ना, तो सीधे सीधे यहाँ पर 3 कर दीजिए, और यहाँ पर भी आपका 3 मॉलिक्यूल बनेगा, रिएक्शन आपका आई थिंक बैलेंस हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप लोग, 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो आपका 3 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट का बनेगा, और इसके बाद फिर आपका फास्फोरस एसिड जो होगा वो निकल करके बाहर हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन की अगर हम चलें तो आपका थायरोन क्लोराइड जैसा था ना, तो चलिए थायरोन क्लोराइड वाला रिएक्शन देख लेते हैं। सेम प्रोडक्ट लेंगे आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और SOCl2 के साथ अगर आप रिएक्शन करा दें तो आपका बनने वाला क्या है, कुछ खास तो बनता दिखाई नहीं दे रहा है। सेम प्रोडक्ट बनेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। इसके अलावा ध्यान देना कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे सुटेबल मेथड है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बनने वाला है SO2 और यहाँ पर बनने वाला है HCl, और ये दो के दोनों जो होंगे वो आपके गैसेस स्टेट में बनेंगे, यानी कि दो के दोनों उड़ जाएंगे और आपका प्रोडक्ट आराम से बच जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, यानी कि PCl5 के साथ रिएक्शन करा दिया हमने, PCl3 के साथ करा दिया, और SOCl2 यानी कि थायरोन क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन करा दिया। अब चलते हैं अगले रिएक्शन की ओर। फटाफट ये सारे के सारे रिएक्शन आपको नोट करते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब लोग कराते हैं क्या, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। अगर हम लोग इसका रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करा दें तो क्या बनने वाला है, कुछ खास नहीं बनेगा, जानते ही हो, आसान होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो, क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और रिएक्शन अगर हम इसका करा दे रहे हैं आपका NH3 के साथ, तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, और इस रिवर्सिबल प्रोसेस में सबसे पहले आपका बनेगा अमोनियम सॉल्ट, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहां पर O माइनस, सबसे पहले ये क्लीवेज टूटेगा और आएगा आपका NH3, और NH3 यहां पर हाइड्रोजन दिया ना, तो इसको NH4 हो जाएगा, यहां पर प्लस चार्ज, और इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट हो जाएगा। और अब इस अमोनियम सॉल्ट का अगर हम लोग को रिएक्शन कराना हो तो इसको कुछ मत कीजिए, सीधे सीधे हीट कर दीजिए, और जैसे ही आपने हीट किया तो यहाँ पर से ये 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और ये आपका ऑक्सीजन निकल के बाहर हो जाएगा, यानी कि H2O निकल करके बाहर हो जाएगा, और आपका फाइनल प्रोडक्ट शायद इधर आपको दिखेगा नहीं, तो मैं फाइनल प्रोडक्ट इसका नीचे लिख देता हूं, बनेगा आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
पता नहीं क्या कहते हैं आप लोग, इसका नेम हमको बता देंगे आईयूपैक नेम। ठीक है, इसका आईपीएससी नेम जो कुछ भी बने आप हमको बना करके दिखा देंगे, बता देंगे कि इसका आईपीएससी नेम क्या बनने वाला है। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता है कि यहाँ पर ये एमाइड बनेगा। अब क्या एमाइड बनेगा ये आप लोग हमें इसलिए बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि पूरा वीडियो कौन कौन देखता है। अगर आप पूरा वीडियो देखते होंगे तो इसका आंसर आप जरूर बताएंगे। चलिए बताने को तो मैं बता दूंगा कि क्या प्रोडक्ट बना है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। चलिए अगला प्रोडक्ट को हम चलते हैं। और अगर सपोज करो कि यही रिएक्शन अगर हमको कराना हो कि अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड हो यानी कि COOH, और अगर इसका रिएक्शन अगर हमें NH3 के साथ कराना हो तो रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होने वाला है एज वन रिएक्शन जैसे कि पहला वाला हुआ था। उसमें भी क्या होगा कि सब कुछ सेम रहेगा। आपके कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर यानी कि यहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C का ऑक्सीजन, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा यानी कि आपका NH4 प्लस चार्ज के साथ अवेलेबल रहेगा। फिर से इसका हिट होगा, H2O यहां से रिलीज होगा, और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग कहेंगे बेंजामाइड। एमाइड ग्रुप लग रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा बेंजामाइड, यहां पर NH2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजामाइड। लेकिन मजेदार बात ये हो जाती है कि चलिए आपका ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका मैंने फिर से बताया था आपको कि यहाँ पर आपका अमोनियम सॉल्ट बनेगा। इसको हम लोग कह देते हैं कि बेंजीन अमोनियम सॉल्ट, और बेंजीन अमोनियम सॉल्ट के बाद आपका क्या बन गया, जिसको जैसे थोड़ा सा हिट किया वो आपका बेंजामाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, वो आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और उस नीट के एग्जाम में क्वेश्चन ये था कि सपोज करो कि यहाँ पर जो आपका ऑक्जेलिक ग्रुप है और उस ऑक्जेलिक ग्रुप को किसी भी एक बेंजीन ग्रुप रिंग पर एक नहीं बल्कि 2 बार लगाया जाए। जैसे जो आपका क्वेश्चन था थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, शायद ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया होगा, और वहां पर या आपका दिया था COOH और यहाँ पर आपको दिया हुआ था COOH। ठीक है, और इसके बाद इसमें इसका सीधे सीधे फाइनल प्रोडक्ट दिया था, और वो दिया था कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O, यहां पर दिया है C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपका N सिंगल बॉन्ड H। अब इसका पूछ रहा किया कि ये जो आपका रिएक्शन है वो कैसे कंप्लीट हुआ था, यानी कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई थी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो सब्स्टिट्यूट है, यानी कि ये वाला जो सब्स्टिट्यूट है उसका नाम क्या है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं थैलीमाइड। ठीक है, ये आपका बन रहा है थैलीमाइड। अब आपका थैलीमाइड बन कैसे रहा है, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले इन सारी चीजों को यहां से रिप्लेस कर देते हैं और देखते हैं रिएक्शन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग वही रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं। इसका पूरा रिएक्शन आपको पढ़ना है आपके अगला वाला चैप्टर में, जो कि हमारा एमाइड से रिलेटेड है। तो उसमें हम लोग करेंगे क्या कि NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, और जैसे ही रिएक्शन हुआ तो अब सेम रिएक्शन इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, और प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ध्यान से देखना इस बात को। यहां पर क्या हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस के रूप में, और यहां पर क्या होगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर O माइनस NH4 प्लस चार्ज के रूप में। ठीक है, अब इसका नाम भी मैं आपको बता दूं, तो इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम थैलेट। अमोनियम थैलेट इसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थैलेट इसको कहते हैं, पीएच यहाँ पर आपका साइलेंट होता है, तो इसका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और अमोनियम थैलेट का रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं तो फिर इसमें आपका हिट कर दीजिए, और H2O यहाँ से रिप्लेस होगा। तो आई थिंक यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, और वो आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनेगा क्या,
और वो आपका बनेगा यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका हो जाएगा NH2 और यहाँ पर होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बनेगा आपका NH2। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं थैलामाइड, PHTHALAMIDE। क्या कहते हैं इसको? तो इसको हम लोग कह देते हैं थैलामाइड। और जैसे ही यहाँ पर आपका थैलामाइड बना तो इस थैलामाइड का थोड़ा सा और हीट कर दीजिए, तो इस बार यहां से आपका NH3 रिप्लेस हो जाएगा और NH3 के रिप्लेस होने के बाद आपका बनेगा क्या? थैलेमाइड, जिसके बारे में हम लोगों से पूछा गया था। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? N हो जाएगा सिंगल बॉन्ड H के साथ, इसके बाद यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और EH के साथ। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है थैलेमाइड। ठीक है, यही आपका रिएक्शन वहां पर पूछा गया था आपके नीट के एग्जाम में। सो टेंशन लेने की बात नहीं है, सीधे सीधे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपका बनने का क्या है और उसके पीछे आपका प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है। किया क्या मैंने? सबसे पहले हमने इसका रिएक्शन हमने सीधे सीधे करा दिया, किसके ऊपर? NH3 के साथ रिएक्शन करा दिया, और इसका NH3 का रिएक्शन जैसे जैसे आपका पहले रिएक्शन हो रहा था आपके अमोनियम के साथ में, तो वैसे ही आपका सेम रिएक्शन होने वाला है अमोनियम के साथ। तो आपका बनेगा क्या? अमोनियम थायलेट बनेगा। उस अमोनियम थायलेट को हमने हीट किया तो वहां से H2O जो है वो रिप्लेस हो रहा है, और उसके रिप्लेस होने पर आपका क्या बना? आपका थैलामाइड बना। और इसके बाद थैलामाइड को जब थोड़ा सा और हमने हीट कर दिया तो वहां से आपका NH3 रिप्लेस हो गया, तो आपका थैलेमाइड बन जाएगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है। चलिए चलते हैं अगले रिएक्शन की ओर, और अगला रिएक्शन आपका है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। क्या कहते हैं? एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। अब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म आपके बुक में दिया हुआ है, तो अगर आप लोग मैकेनिज्म समझ सके तो फिर ठीक है, वरना मैं इसका मैकेनिज्म आपको बता दूंगा। चलिए मैं इसका रिएक्शन दिखाता हूं। तो इसमें आप लोग करेंगे क्या कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, एक अल्कोहल ले लीजिए, रिएक्शन आप एक साथ करा दीजिए, आपका रिएक्शन प्रोडक्ट बन जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसके साथ में आप अगर सब्स्टिट्यूट लेना चाहें तो आप कोई भी एक अल्कोहल ले लीजिए, जैसे कि हम लोग वहां पर एक बार R है तो वहां पर R डैश कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका HO, क्योंकि OH को हम लोग H को लिख देते हैं ताकि हमारा रिएक्शन थोड़ा सा आसानी से दिखाई दे। ये हो जाएगा आपका CH2 और डैश, कोई भी एक अल्कोहल है। और जब इसका रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं तो ज्यादातर ये रिएक्शन जो है वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, यानी कि H2SO4 और HCl के साथ ये रिएक्शन होना है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ से ये वाला भाग देखो बेटा निकल करके यहाँ से बाहर जाएगा, सीधे सीधे प्रोडक्ट आपके साथ जुड़ जाएंगे, एडजेसेंट हो जाएंगे, और जैसे ही वो एडजेसेंट होंगे तो वह आपका एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। क्या बन जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 R डैश, ये होगा आपका एस्टर। ठीक है, अब ये रिएक्शन तो इतना आसान है, देखने में आपको लग रहा है कि यार बड़ा आसान था, ये तो बन गया, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। रिएक्शन जितना आसान है इसका मैकेनिज्म उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि ले लेते हैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और इसका सबसे पहला काम हम लोग कराते हैं और वो होता है आपका प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, और जैसे ही इसका हमने प्रोटोनेशन कराया तो एक्चुअली होता क्या है कि R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो प्रोटॉन जैसे ही उसके ऊपर अटैक करेगा तो प्रोटॉन का तो अटैक यहां से होना है, तो इसके ऊपर यहाँ प्लस चार्ज आएगा, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, और जैसे ही माइनस चार्ज आया तो मैंने आपको क्या कहा था, प्रोटोनेशन होना है, यानी कि यहाँ पर आकर के एक ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा और वो हो जाएगा आपका OH। और इसके बाद अब यहाँ पर होगा क्या कि इसके अंदर अब सरप्राइज एंट्री होगी उस अल्कोहल की जिसको हमने यहाँ पर ले रखा था, और वहां पर जो इसका रिएक्शन होगा वो किसके साथ में होगा, वो होगा आपका OH CH2
CH2R डैश, इसीलिए लिया था ना OH CH2R डैश, इसको हम लोग क्या कहते हैं R CH2OH कर देते हैं, तो उसको हमने थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ ताकि रिएक्शन आराम से दिखाई दे। तो अब यहाँ पर जैसे ही इस प्रोडक्ट का इंक्लूडिंग हुआ, जैसे ही ये प्रोडक्ट एंटर करता है, देखो अब यहाँ पर वो करेगा क्या कि ये वाला सब्स्टिट्यूट सीधे सीधे अटैक करेगा किसके ऊपर, इस वाले प्लस चार्ज के ऊपर, और यहाँ से यह आपका थोड़ा सा ध्यान देना, यही एक चीज है जहां पर समझने वाली है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, और इसी लोन पेयर के ही अकॉर्डिंग ये करेगा क्या कि ये वाला लोन जाकर के फटाक से इसके साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद इसकी स्थिति कैसी बनेगी, वह बनेगी आपकी R सिंगल बॉन्ड C, एक OH आपका ऊपर और एक OH आपका नीचे, आप लोग जोड़ दो। यहां इसके साथ जो अटैच कर रहा है वो है आपका ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। ऐसी कंडीशन में यहां पर आपका क्या हो जाएगा, CH2R डैश बनेगा। ध्यान देना क्या हुआ है कि यहाँ पर आपका जैसे प्रोटॉन यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर प्लस चार्ज, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर अवेलेबल, यह लोन पेयर आकर के इसके पास में अटैच करता है, और जैसे ही ये अटैक किया तो सपोज करो कि जैसे ही ये इसके साथ जुड़ेगा तो बेटा यहाँ पर इसके पास तो प्लस चार्ज आ जाएगा ना, और जैसे ही उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो वो प्लस चार्ज तो बर्दाश्त करेगा नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ये करेगा क्या कि इसको यहां से भगा देगा, और जब वो वहां से भागेगा तो भागने का मतलब ये है कि ये अपने साथ सिर्फ और सिर्फ अपने ही नहीं भागेगा, बल्कि वो कहते हैं ना कि अपने तो जाएगा, किसी और को परेशान करके जाएगा, और उसने वही किया कि यहां से वो आपका H+ जो है वो आपका बनेगा, और ऐसी कंडीशन में यह जो आपका H+ निकला, उसने किया क्या, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम कि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का लोन इसको दिखाई दे रहा था, और वो लोन लेना पसंद किया, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या कहते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर। ये वाला H जो है यानी कि इस प्लस चार्ज को लेकर के यहां से H आपका निकलता है, और वह आकर के अटैच हो जाता है इस वाले ऑक्सीजन से, और जब प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो ऐसी कंडीशन में आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आपका R सिंगल बॉन्ड C, ये OH आपका पहले से था, अब यहां पर होगा क्या कि ये आपका OH पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, और इसके साथ में एक H आकर के और जुड़ गया, और जैसे ही यहाँ पर एक H और जुड़ा तो यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका R डैश। यहां तक की कहानी तो समझ में आती है, लेकिन अब देखो कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होने चाहिए थे, 2 बॉन्ड होने चाहिए थे, वो कंप्लीट हो जाता, लेकिन इसके पास प्रेजेंट टाइम में 3 बॉन्ड अवेलेबल है, बर्दाश्त तो होगा नहीं इसके वजह से, तो ये करता क्या है कि यही से इस वाले बॉन्ड को लूज कर देता है, और ये वाला बॉन्ड लूज कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास में लोन अवेलेबल है, और यह जो आपका लोन है, इस लोन को वो यहाँ ट्रांसफर करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये निकल करके बाहर, और जब वो वहां से निकल करके बाहर तो आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, अभी देखते जाओ, काफी कहानी इसके अंदर अभी बाकी है। तो अब आपका क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2R डैश, ये बनेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बॉन्ड एक तो उसके साथ बना ही था, 2 बॉन्ड पर वो अपने आप को स्टेबल कर चुका था OH, लेकिन इसने लोन दिया, और लोन देने का मतलब ये है कि यह फिर से एक बार अनस्टेबल हो गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज हो गया, और यहां से आपका H2O निकल करके बाहर हो गया। अब जब इसके पास प्लस चार्ज आया तब इसके पास तो समस्याएं हो गई बेटा, और वह समस्या को दूर करने के लिए वो करेगा क्या कि इस वाले H को निकाल करके यहां से बाहर कर देगा, जो यहां से प्रोटोनेशन हुआ था, यानी कि इस हाइड्रोजन को वह फिर से निकाल करके बाहर करेगा। तो अब आप करेंगे क्या, सीधे सीधे इस वाले को यानी कि H+ को निकाल करके बाहर कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं 3 चेंज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए यहां पर आप करिएगा क्या, सीधे सीधे, कुछ टेंशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप यहां से H+ निकाल करके यहां से बाहर कर दीजिएगा, और जैसे ही आपका H+ बाहर हुआ तो वह आपका कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, वह आपके एस्टर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, बनेगा क्या R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OCH2R डैश।
बताओ, यहाँ इसी रिएक्शन को हमने किया क्या, सीधे सीधे यहाँ से OH निकाला, इधर से H निकाला, सीधे सीधे अपने आप को एडजस्टेंट किया, आपका एस्टर बना करके मैंने खाली किया। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इसका मैकेनिज्म कितना लंबा हो गया। फिर से इस मैकेनिज्म को एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले क्या हमने आपका कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में हमने क्या किया, इसका प्रोटोनेशन कराया। प्रोटोनेशन कराते समय यहाँ का जो बॉन्ड है वो आपका शिफ्ट हो जाता है ऊपर, तो ऊपर आपका माइनस आ जाता है, यहाँ पर इसके पास प्लस चार्ज आ जाता है। जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज आया तो इसका ऊपर हमने फिर से अल्कोहल के साथ अटैक करा दिया, और जब अटैक हुआ अल्कोहल का तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास में अवेलेबल था लोन पेयर, और यह लोन अटैक करता है कहां पर, इस कार्बन के ऊपर जहां पर आपका प्लस चार्ज अवेलेबल है। तो बनेगा क्या कि इस कार्बन के साथ में 2 OH तो ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, और यहाँ पर जैसे ही ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच करता है तो ऑक्सीजन के पास 3 एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाते हैं, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर एक नया चार्ज अवेलेबल हो जाता है, जो कि यहाँ का प्लस चार्ज ट्रांसफर हो जाता है इस ऑक्सीजन के ऊपर। अब यहाँ पर होता क्या है, प्रोटॉन ट्रांसफर की बात आती है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने इस कार्बन का चार्ज लिया था, इसलिए अपना हाइड्रोजन इस कार्बन के पास में भेजने की कोशिश किया। कार्बन के पास में अवेलेबल कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इस हाइड्रोजन को पकड़ने का काम किया किसने, इस ऑक्सीजन ने, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास में अभी भी लोन अवेलेबल था। इसी मेथड को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। और जब यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास में फिर से आप देखो तो आपके पास 3 बॉन्ड बन गए थे। ऐसी कंडीशन में इस ऑक्सीजन के पास जो लोन अवेलेबल था उस लोन ने अपने आप को ट्रांसफर किया इस वाली जगह पर, अपने आप बॉन्ड का क्रिएट किया। जैसे ही यहाँ बॉन्ड क्रिएट होगा तो आपको पता है कि यहाँ पर अब आपके पास कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि 5 बॉन्ड होना पॉसिबल नहीं, इसलिए ये वाला बॉन्ड इसका ब्रेक होगा, ये आपका H2O निकल करके बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के पास आप देखिए तो फिर से 3 बॉन्ड हो जाएंगे। एक बॉन्ड तो इसके साथ ऑलरेडी बना हुआ है, 2 बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन के पास फिर से आपका प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर माइनस चार्ज जनरेट हुआ था, यहाँ पर इसके ऊपर प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर हमने प्रोटोनेशन कराया था। यहाँ का जो मेथड है इसको हम लोग अगर चाहे तो डीप्रोटोनेशन कर सकते हैं, लिख ही देता हूं मैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, डीप्रोटोनेशन। ठीक है, अब डीप्रोटोनेशन हुआ तो यहां से इस ऑक्सीजन ने किया क्या कि इस हाइड्रोजन को लूज कर दिया और अपने आप को स्टेबल किया, और इसके बाद फिर आपका एस्टर के रूप में ये फॉर्म कर गया। सो आई थिंक आप लोगों को ये सारा रिएक्शन, ये सारा मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। और बस थोड़े 2-3 रिएक्शन और हैं, इनको उनके बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। फिर हम लोग चलेंगे अपने अगले चैप्टर की ओर। तब तक घर पे रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।